अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, हम बहुत से मकामात पे गए हैं जिसमें कब्रिस्तान, ऐसे घर, ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं जहाँ की पुरस्रार कहानियाँ हमें वहाँ खींच लाती हैं। आज हम मौजूद हैं एक 400 साल कदीम पुराने कब्रिस्तान में जहाँ पे एक ख़ातून ने हमें फ़ोर्स किया है, हम कहेंगे हमें मजबूर कह लें, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी, उनके साथ जो मामलात पेश आ रहे हैं वो काफ़ी हैरानकुन थे और बड़े हमारे लिए भी परेशानी थी काफ़ी ज़्यादा। उनके बकौल वो कहती हैं कि उनको ख्वाब जो हैं उसमें जन्नात और आसेबी चीज़ें नज़र आती हैं और कब्रिस्तान का ख़ास उनको दिखावा होता है कि जी मैं किसी कब्रिस्तान में फिर रही हूँ। पहले तो वो ख्वाब था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जैसी कब्रिस्तान से गुज़रती हैं या किसी कब्रिस्तान में गई, वो उनका गुज़र हुआ उधर से, तो वो कहती हैं कि मुझे वहाँ पे चीज़ें नज़र आती हैं बाकायदा। मखलूक़ात जो हैं वो कब्रों में उनको बाकायदा नज़र आती हैं और उनको वो देख सकती हैं। कितनी सच्चाई है पहले तो उनकी ज़ुबानी हम सुनाएंगे और फिर हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम पीर दाऊद भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि क्या मामला है, किसी को अगर कब्रिस्तान नज़र आता है तो क्या इंडिकेशन देते हैं। हम उन मोहतरमा को बुलाते हैं और उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। प्लीज़ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हम? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ जी ठीक। अच्छा, जिस तरह आपने थोड़ा सा बताया और कि आपको कब्रिस्तान नज़र आता है, कब से ये मामलात हैं और क्या पहले आप किसी कब्रिस्तान से गुजरी थी तो ये हुआ या क्या हुआ? मुझे तकरीबन 1 साल हो गया, मैं ये देख रही हूँ। ठीक है। मुझे ख्वाब में ये चीज़ें नज़र आती हैं, कब्रिस्तान नज़र आता है। ख्वाब में मुझे वो चीज़ें अपनी तरफ बुला रही होती हैं। ठीक है। तो आज मैं इस कब्रिस्तान आई हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई चीज़ है। कहीं किसी कब्र में कोई पुतला है। अच्छा, तो आपको ख्वाब में नज़र आया वो? मुझे ख्वाब में नज़र आता है। अच्छा, आप इधर मतलब गुज़र हुआ आपका और ख्वाब में इंडिकेशन हुई है कि जी कोई पुतला है। जी, और चीज़ें हैं बाकायदा, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मुझे अपनी तरफ बुला रही हैं। ओके, ठीक है। बाकायदा मुझे नज़र आती हैं। ठीक है। अच्छा, बाकायदा आप देख सकते हैं? मुझे नज़र आती हैं चीज़ें। ओके, पहले आपने कभी कोई इलाज करवाया या नहीं? नहीं। अच्छा, नहीं करवाया। चलें, आप घबराएं मत। और नाज़रीन, इनका कहना है कि इनको ख्वाब आया है जिसमें वो चीज़ें इनको इंडिकेशन दे रही हैं कि इधर शायद इन पे किसी ने जादू करवाया है या जो भी मामलात हैं, तो उसका पुतला इस कब्रिस्तान में मौजूद है और जो भी चीज़ें इनको नज़र आती हैं वो इस रिलेटेड हैं, उस पुतले के रिलेटेड हैं। बड़ा एक हमारे लिए भी बड़ा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारे साथ पीर दाऊद मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं और क्या इनके लिए मदद हो सकती है। दाऊद साहब आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाऊद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, दाऊद साहब आपके सामने जिस तरह इन्होंने बताया, अच्छा पहले तो बड़ी एक हमारे लिए भी बड़ी हैरानकुन बात है कि एक कब्रिस्तान बार बार आना किसी को ख्वाब में और फिर इंडिकेशन भी कर रहा है कि आपका कोई फ़लाना पुतला भी यहाँ मौजूद है। अगर किसी को ख्वाब में जन्नात तो आते हैं चलें, लेकिन कब्रिस्तान बार बार नज़र आना क्या अलामत होती है? देखें, यहाँ पे अगर हम मरीज़ की सूरत हाल देखें, कैफियत देखें, तो मरीज़ को जो आमलीन लोग, जादूगर लोग पढ़ाइयाँ करके उनके ऊपर जो मौकलात या जिन्नात मुसल्लत कर देते हैं जी। और मरीज़ की अपनी भी रूहानी ताकत होती है, तो ये मखसूस लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें नज़र भी आ सकती हैं। अच्छा, आती भी हैं। अब भी जो आमल लोग हैं या जिस तरह मैंने मुख्तलिफ अमलियात किए हुए हैं, वज़ाइफ किए हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है कि मैं भी जब पढ़ूँगा तो मेरे पीछे उस पढ़ाई के जो मौकलात या चीज़ें होंगी तो वो भी आएंगी। तो यहाँ पे हम कलाम पढ़ेंगे, कलाम इलाही पढ़ेंगे, उस कलाम इलाही के पीछे जो मखलूक़ात होंगी वो आएंगी। और अगर इनको इसी ही कब्रिस्तान का बताया गया कि इसी कब्रिस्तान में इनका पुतला है और ये पहली दफ़ा अगर इधर आ रही हैं, तो उसको हम कलाम इलाही पढ़ के देखेंगे। और ये कब्रिस्तान रात का बहुत गहरा पहर है, तो हम यहाँ पे कब्रिस्तान में जो ये कह रही हैं कलाम पढ़ते हैं और अगर इनको कोई चीज़ें जिन्नात नज़र आते हैं उस कलाम के पीछे, तो हम यहाँ पे कब्रिस्तान में सर्च करते हैं, देखते हैं। और प्लस कि अगर कहीं पे कोई चीज़ है, आपके पास भी एक EMF मीटर भी होगा। हाँ जी, उससे भी हम देखेंगे कि किस तरह जो है इसके ऊपर बेसिकली ये जादू के ज़रिए मुसल्लत किया गया
क्या होता जी, है जी। किसी भी मरीज़ के ऊपर असर। एग्जैक्टली। तो वो असर को जो है हम इंशाल्लाह ताला यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। कहीं कोई कब्रिस्तान के अंदर जाएंगे जहाँ इसको इशारा है, मैं कलाम पढ़ूंगा बिल्कुल। तो ये कलाम के साथ इसको जो जो मखलूक़ात नज़र आती होंगी जी। ये बताती जाएं, तो, और अगर कोई चीज़ होगी तो निकल आएगी। पीर साहब थोड़ा सा अंदर की तरफ चलते हैं और इनसे भी हम साथ साथ कहेंगे। अच्छा पीर साहब थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि जो लोग आजकल मामलात हैं कब्रिस्तानों में, जो गलत काम होते हैं, जादू, जिस तरह ये पुतला दफन कर दिया किसी ने फॉर एग्जांपल, या कुछ होता है, तो इस चीज़ का आप क्या कहेंगे जो माशरे में मामलात हो रहे हैं देखिए, अनफॉर्चुनेटली? जी। आमली लोग कब्रों का इस्तेमाल तो करते हैं। अच्छा ठीक और है। कब्रों में बरोमती जो होती है हाँ और जी, कब्र खुदाई जो हाँ की जी, जाती वो है। करते हैं अच्छा। क्योंकि कब्रों के अंदर जो है लोगों का जो बंदा दफनाया होता है उसके हमजाद का असर होता है, ओके। रूहों का असर होता है। और ठीक ये है। वैसे भी 400 साल पुराना हाँ, ये कब्रिस्तान बहुत है बड़ा। और यहाँ पे बहुत पुराने पुराने दरख्त हैं और Exactly। ये दरबार भी इधर है। जी, 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 तो जी। यहाँ पे जिन्नात तो जब हम आए थे वहीं पे हाँ। उसको फीलिंग होने लग गई। ये जो लड़की आप लेके जी, आए जी, उसको मैं नजर तो आने वो लगी घबरा चीजें, रही वो थी। घबरा रही थी। हाँ, बल्कि हाँ। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो शायद इसको और भी खौफनाक किस्म की यहाँ पे मैं चीजें नजर आए। उसका ना पीर साहब नाज़िन ऐसा है कि पीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो वो ख़ातून हैं मुझे थोड़ा सा सिचुएशन घबराहट है कि खुदा न ख्वास्ता अब वो अगर आती हैं तो अब जिस तरह वो बता रही हैं कि मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, तो बड़ा एक मेरे पास अल्फाज नहीं है, सेंसिटिव मामला है। और अल्लाह खैर करे, देखते हैं कि वो क्या देख पाती हैं, क्या जो ख्वाब में वो मामला देख रही हैं। देखे ना, उनकी फैमिली आई हुई है, फैमिली को हाँ। बहुत अरसे से एक मसला बना हुआ था, 1 साल से वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी Exactly। और परेशानी वाला मसला था। जी, जी, तो जी। हमने भी एक बड़ा रिस्क लिया है बिल्कुल रात जी। के इस पहर में बिल्कुल, कब्रिस्तान में exactly, आके exactly। कि अगर कोई जादूज़दा चीज़ है या हाँ, उसको वाकई कोई चीज़ नज़र आती है जी, जी। तो हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे मुझे भी कलाम इलाही से जो रूहानी तौर पे चीज़ें नज़र आ रही ठीक हैं है। और वो अगर उसको भी वो नज़र आती ठीक हैं है। तो वो हमें वो जो है लाइन देगी कि आप इस तरफ जाएं या यहाँ जाएं, यहाँ कोई अगर चीज़ कोई पड़ी हुई ठीक है, है ठीक या है। इसके ऊपर जो असर है वो दफनाया हुआ है तो वो ठीक है। ख़त्म हो और इंशाल्लाह। उसको हम ठीक है। पकड़ें और इसकी तबीयत ठीक पीर हो साहब जाएगी। हम चाहेंगे नाज़िन हम एक हिसार बांध के अंदर जाएं जी। और फिर मामला को आप थोड़ा सा हिसार बंदी हमारी कर दीजिए, जी फिर इंशाल्लाह मोहतरमा आप भी प्लीज़ अंदर आ जाएं। अली कैमरामैन आप भी इस सराउंडिंग में आ जाएं ताकि पढ़ाई कर दी जाए। देखिए, यहाँ पे जब हम कब्रिस्तान में आते हैं जी, जी। या इन्हीं जगहों पे आते हैं तो हम आयतल कुर्सी का हिसार करते हैं। ठीक है। आयतल कुर्सी का अमल हिफाजत का अमल होता है। जी, जी, जी। और जैसे ही हम यहाँ पे आयतल कुर्सी पढ़ेंगे जी, जी। तो इस खातून से आप फिर उससे पूछिएगा कि इसको इस आयतल कुर्सी के हिसार में ठीक है। क्या चीज़ें नज़र ठीक आ है, रही हैं ठीक है। और प्लस ये कब्रिस्तान में इसको क्या जी। किस तरह की मखलूक बिस्मिल्लाह नज़र आ करते रही हैं। है। जी, जी। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ता जी, हूँ, जी, बिल्कुल। आयतल कुर्सी पढ़ के जो है इसे हिसार कर जी, लूँगा बिल्कुल, तो फिर ये मुझे बताएंगी कि इसको क्या फील हुआ या क्या ठीक है, चीज़ें नज़र ठीक। आई। तो फिर हम जब अंदर कब्रिस्तान जाएंगे Exactly। यहाँ पे इसको इशारा होता है, ठीक है। ख्वाब में इशारा होता है ओके ठीक है। कि यहाँ पे इसका कोई पुतला या कोई ऐसी चीज़ दबाई ठीक हुई है, है या ठीक है। कोई कुछ भी हो सकता है। exactly। वो तो हम आगे जाएंगे तो फिर पता चलेगा जाएगा। कि क्या पता कि एक वहम हो, क्या पता बिल्कुल कि जी, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ। कोई चीज़ निकले या ना निकले या बिल्कुल। ये कह रही है ना कि उनका मेरा खौफ पुतला डर है। भी हो सकता है सारी बात है, कब्रिस्तान को लेके। हम ये नहीं कहते कि ये इसको शायद जी, जी। रियल में रियल में ही जिन्नात का असर हो, हाँ, वहम भी हो सकता है, वहम भी हो कोई सकता है। डॉक्टरी मसला भी हो सकता है। बहुत सी मगर बात क्योंकि हम आमलीन लोग जो होते हैं इन्हीं जगहों पे जाके जो हमें पता होता है कि असर जी, होता है जी, जी। और जिन्नात का बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जो अमल किए गए असर होता है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल। और हमारे लिए भी ये क्लियर हो जाएगा कि agree। ये जो लोग रात को चिलाकशी करते हैं जी, जी। कब्रिस्तानों में जाके या इतने इतने यहाँ पे 500 साल जी। 1000 साल पुराने दरख्त भी हैं बिल्कुल। और जैसे ही हम यहाँ पे आए सबकी तबीयत के ऊपर भारीपन असर है। भारीपन Exactly आया। है, बिल्कुल। तो इसकी तबीयत के ऊपर भी जी, असर जी। आएगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल। नहीं कि जब ये जाएं और उस असर की तरफ जाएं तो इसकी फिर तबीयत सब ठीक रहे। माजूद के साथ मुझे ऐसा लगा है कि कोई आपके पीछे साया घुस रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अली थोड़ा पीछे करें इन मोहतरमा के। अच्छा, मुझे आपकी बात करते करते मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई साया या कोई चीज़ खड़ी है आपके पीछे, पर मैंने वो सामने भी देखा
ये मैंने सामने देखा कि शायद उधर कोई बंदा या कोई गुजर रहा हो रात इधर का से। ये जो पहर होता है, हाँ, ये हाँ। जिस पहर हम यहाँ जी, जी। कब्रिस्तान में हाँ, मौजूद है, हाँ। सबसे बड़ी बात है कि इस पहर में इस जगह पे आना ही बड़ी बात आना है। ही, हाँ और हम किसी मरीज के साथ जी जी यहाँ पे मौजूद हैं, हाँ, वो और एक, उसको इसके मसले के लिए, इसके असरात को दूर करने के लिए अगर आए हुए हैं, तो ये एक टफ टाइम है। बिल्कुल बिस्मिल्लाह करते हैं। तो शुरू करते जी, हैं। बिस्मिल्लाह मैंने जी, आयतल बिस्मिल्लाह। कुर्सी पढ़ के जी, जी। हम हिसार कर लेते हैं। ज़रूर। बल्कि हमारी टीम जो कैमरामैन भी है ज़रूर। वो भी ज़रा खौफ खा रहे थे, क्योंकि कब्रिस्तान में जाना और इस वक्त ऐसे ही हमें है। कोई आगे का कोई पता नहीं है बिल्कुल क्या जी, सूरत बिस्मिल्लाह हाल, करते हैं। बिल्कुल हू का आलम है। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ जी, के जी, हिसार जी। कर लेता हूँ। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह वला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम समावाति व मा फ़िल अर्ज़ अल्लज़ी यशफ़उ इंदहु अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन। तो अभी ऐसा है, आप ये माइक पकड़ लीजिए, ठीक है। और हम एक चीज़ डॉक्टर साहब, अगर हम ऑन कैमरा, हम क्योंकि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज़ होती है, आप अपने, हम तो आपके साथ हैं, लेकिन जो भी अटैम्प्ट आप चीज़ करने जा रही हैं वो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं। ये ज़रा एक माइक पे कह दीजिए कि आप अंदर जा रही हैं, जो भी चीज़ें आप देख पाएंगी या जो भी होगा, हम बैकअप तो है हमारे पास, हम लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये ज़रा प्लीज़ एक कह दें ज़रा प्लीज़। जो भी मैं देखूंगी वो अपनी जिम्मेदारी पे देखूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वी साहब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और इनको अगर आप इजाज़त हो तो हम थोड़ा सा बिल्कुल आगे जाने की इजाज़त, और अगर आपकी इजाज़त हो। बल्कि मैं जी, जी, कलाम जी, जी। पढ़ता जाऊंगा, आपको जो सूरत हाल पेश आएगी जी, मैं वो कर- आपने बताते जी, जाना है ठीक है। कि क्या चीज़ें आपको, क्या फीलिंग्स आ रही हैं। क्योंकि आगे कहीं भी अगर आपको ख्वाब में वो चीज़ नज़र आती है, तो अभी भी आपको जो मैं कलाम मुझे पढ़ूंगा, जो पानी दीजिएगा ज़रा। जिसकी मखलूक वगैरह है वो आपको नज़र आएगी, तो वो शायद आपको वहाँ तक ले जाए जहाँ आप समझती हैं कि कोई जादूनी चीज़, या जो आप समझती हैं कि कोई चीज़ दफनाई हुई है, कि वो ख्वाब में आती है और आपको डर और खौफ होता है। इसमें आपको डर भी लग सकता है, खौफ भी आ सकता है, या कोई आपको ख़तरनाक चीज़ भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये कोई असर वाला मामला होता है। कब्रिस्तानों में जो अमल किए गए होते हैं, बड़े सख्त किस्म के जादू के असर होते हैं। तो यहाँ पे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, और कोई भी मसला होगा आप फिक्र टॉर्च ना करें दीजिएगा। इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसे 20 इलाज हमने किए हुए हैं जिनके ऊपर असरात होते हैं, और जिनके ऊपर कब्रिस्तानों में लोग जो दफना देते हैं, तो इस चीज़ का असर घर बैठे भी ठीक हो सकता है। मगर क्योंकि आपको हर चीज़ रूहानी तौर पे नज़र आ रही है, तो हमने कोशिश की कि इस चीज़ को हम जड़ से ख़त्म करने के लिए आपके साथ चलें। जी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला चलते हैं हम। जी। अच्छा, अब आप बिस्मिल्लाह करें पीर साहब, आपकी इजाज़त से हम इनको थोड़ा सा आगे भेजते हैं। जी, मैं और साथ हम, ही हूँ। मैं हाँ, अपना- हम थोड़ा सा इनको अकेला भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि आप प्लीज़ चलें। आ जाएं आप। अली मूव पीर साहब हमारे साथ साथ ही आ जाए, अली। कुछ भी आपको अगर महसूस हो ना, माइक में बोल दीजिएगा। वो देखिए कब्र पे कोई बैठा हुआ है, कहाँ? ये सामने, टॉर्च कीजिएगा, कहाँ पे, किधर? ये सामने, ये अली लाइट ज़्यादा करें। पीर साहब भाई साथ साथ हैं। पीर साहब, नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाह। देख के आगे कब्रें कहाँ? वो आगे सामने, सीधा, बिल्कुल बिल्कुल सीधा। उस कब्र पे? हाँ, ये उसके पीछे। वो देखो है, वो देखो ना, आप देखो। अली आगे आए। काले कपड़े पहने हुए उसने। एक जगह टॉर्च रखिएगा, कहाँ आपको, आप देख पा रही हैं उस ये। मखलूक को? ये जहाँ टॉर्च है, ये 2 कपड़े छोड़कर। ये जो मट्टी वाली कब्र है, हाँ कोई बैठा हुआ है? हाँ, बैठा हुआ है। कद कितना है? बहुत लंबा कद है इसका। देखो जी, काले कपड़े पहने हुए इसने। क्या इशारा क्या आ रहा है? वो अपनी तरफ बुला रहा है। तो जाओ आप, चलो हम भी जाते हैं आप साथ ही। आप फिक्र ना करो, आपको अपने- कुछ नहीं होगा। बाकी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, होश में है ना? चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको? हाँ, वो बुला रहा है मुझे।
फिर साहब जाने दें। हाँ जाने दें, कोई इशू नहीं, मैं साथ हूँ, आप फिक्र ना करें। मैंने हिसार कर दिया हुआ, इसको कुछ जी, नहीं होगा ना, जी। हम आपको भी नहीं कुछ अली होगा। मूव करें, आए अली जल्दी आओ, कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी आओ। दिखाओ सही, लाइट ज़्यादा फुल करें लाइट। वो उसके पीछे भी है। बिस्मिल्लाह। ठीक है, आप जाती जाएं, आप आएं, आएं। बुला रहे हैं, आप जाएं, जहाँ वो बुला रहे हैं ना, आप जाएं। अस्तगफुरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम हो या हाफिज़ो। ये रात का इस पहर कब्रिस्तान में हू का आलम है, और इस बच्ची के ऊपर जो असर है, जारी बात है वो चीज़ें जो हैं वो इसके साथ हैं, वो नज़र आ रही हैं, उसे दिखाई दे रही हैं। और जो अमल होगा या जो जिक्र ज़िकार कर रहा होगा वो उसके लिए जो है वो हमने हिसार क्योंकि कर दिया है। मुझे लगता है कि जब ये अपने टारगेट पे या उस जगह पे पहुंचेंगी जी। तो वो डर और खौफ भी हो सकता है, जी। इसको डराया भी जा सकता है, तो इसको जाने दें। तो जहाँ ये जाती हैं तो देखते हैं। हाँ। अच्छा, ये इस टाइम दाऊद भाई काफ़ी वो अकेली जाई जा रही हैं, मुझे जी। समझ से बाहर है कि वो आगे देखिए। ये इस कब्र में इधर। हाँ, वो आगे जाता जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली देख, अली आगे आगे आओ। अस्तगफुरुल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे साथ गेस्ट आज मौजूद हैं और इनका कहना है कि ये मखलूक़ात को देख पा रही हैं कब्रिस्तान में, और इनको ख्वाब में भी वो कब्रें और ये चीज़ें नज़र आती हैं। अभी बार बार वो हमें कह रही हैं कि मैं यहाँ पे कोई मखलूक देख पा रही हूँ, ये सामने कोई खड़ा है, ये है वो है। और इस टाइम एक खातून लड़की का इस कब्रिस्तान में आना, मैं समझता हूँ कि काफ़ी कदीम कब्रिस्तान है, 400 साल पुराना कब्रिस्तान है, और वो जाई जा रही हैं आगे। क्या हुआ है? ये क्या कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं? देख के क्या हुआ है? अल्लाह अकबर। सब ये आई कैसे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह, अल्लाह अल्लाह अकबर। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। दाऊद भाई, ये सिचुएशन थोड़ी सी, ये ज़ाहिर बात है, वो जो चीज़ें हैं उसको नज़र आ रही हैं, और उसमें जो कब्रिस्तान का असर है, मेरे ख्याल में ये अपने उस टारगेट के ऊपर पहुंच चुकी हैं जहाँ पे इसके ऊपर कोई चीज़ जो इसकी दफनाई गई है कब्रिस्तान में, और इसको ख्वाब में यही जगह नज़र आती है, इसलिए ये यहीं आके बैठी हैं। यहाँ पे कोई दरख्त भी है, और इसने कहा था कि दरख्त के पास कोई चीज़ जो है वो ये होगी, और ये जिस तरह ये ढूंढ रही हैं या असर है, तो वो फिर इस चीज़ का असर है। आप ठीक हैं? कह रही हैं पुतला है यहाँ पे, तो देखते हैं, यहाँ पे पढ़ाई करते हैं हम, और उस पढ़ाई से देखते हैं कि जिस जगह पुतला वगैरह ठीक है। अल्लाह अकबर, इनके हाथ, ये जूम करें ज़रा अली। ये वही चीज़ का असर है ना जो इसके ऊपर मसलत हुई है, अल्लाह तो वो अकबर। चीज़ जो है वो नहीं वहाँ तक पहुँचने देगी जहाँ इसका असर दबाया हुआ है या वो चीज़ें दबाई हुई हैं।
और ये इसी चीज़ की है कि इसको रोका जा रहा है। वो सामने क्या है? लाइट करे, लाइट डाली उधर के। वो सामने क्या है? लाइट करे, लाइट डाली उधर के। सामने कोई था पीर साहब, सामने कोई था। हाँ, ये जाएगी अपने अपने असल जगह पे जाएगी ये। या अल्लाह, और मुझे लगता है कि जब ये वहाँ पे जाएगी तो कोई ना कोई ऐसा हो सकता है मसला। क्या कह रही है? तो माइक 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 माइक, ये माइक पकड़िएगा। क्या नजर आ रहा है? सारी जगह मुझे नजर आ रहा हैं? सारी जगह, हर जगह पे वो हैं। क्या चीजें हैं? कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए, या कुछ काले अल्लाह, कपड़े पहने हुए। अल्लाह अकबर। वो देखिए, वो मुझे बुला रहे हैं। हाँ, उसके साथ साथ आवली। यहाँ पे बड़ा खतरनाक किस्म का होता है सिस्टम। देखें ना कि माहौल इतना डरावना है। और ये देखें ना कब्रिस्तान में ये वो देखे चीज खड़ी है। वो देखे, वो ये मेरे काली, ख्याल में उधर ही जा रही पीर है। साहब कोई काली चीज थी, मैंने खुद हाँ देखी है। जी। कोई काली चीज थी उधर। खड़ी। वो देखे, वो कोई ये काली, मेरे ख्याल में उधर ही जा रही पीर है। साहब कोई काली चीज थी, मैंने खुद हाँ देखी है। जी। कोई काली चीज थी उधर। और मेरे ख्याल में ये अपने उसी जगह पे लेके जा रही है ये। अल्लाह इसको। अकबर, दिस इज नॉट गुड। ला हौल वला कुव्वता। देखिए ध्यान से। आयशा, अल्लाह अकबर। पीर साहब प्लीज। या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आयशा, अल्लाह अकबर। पीर साहब ये पर ये तो बेहोश हो गई हैं। चीज़ों का असर है। जारी बात है कि यहाँ पे इसकी जो अपनी मतलूबा ये जगह पे पहुँच गई हैं जहाँ पे इसको वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अभी असर है। और इसी का ही मेरे ख्याल में ये कह रही थी कि इशारा हुआ है। और यहाँ पे मतलब वो जो भी पहले तो इधर है, पहले तो इसके ऊपर पढ़ाई करके पढ़ाई प्लीज इसका करें। असर खत्म करते आयशा, हैं ताकि ये ठीक हो। अभी तो असर को नहीं सुनेगी, उसको कोई समझ नहीं लग रही कि उसके ऊपर असर क्या है, क्या मामला है। मैं यहाँ पे पढ़ाई करके तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अभी असर इसके ऊपर से ख़त्म होगा। फिर वो मतलूबा चीज़ को हम ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान में जो है वो लग रहा है कि ये अपनी मतलूबा जगह पे आ गई या कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाएगी और इसके ऊपर से असर ख़त्म हो जाएगा और इसकी जान छूट जाएगी मुस्तकिल तौर पे। क्योंकि जब जादू ज़दा मरीज़ की चीज़ें निकल आएँ, चीज़ें पकड़ी जाएँ, तो उसके बाद जो है उन चीज़ों के ऊपर से असर ख़त्म हो जाता है, तो सारी उम्र के लिए जान छूट जाती है। वरना मरीज़ इलाज करवाते रहते हैं, मुस्तकिल इलाज करवाते रहते हैं, और मगर जो है वो असर ख़त्म नहीं होता और इसी तरह उनका वक्त ज़ाया होता रहता है। तो यहाँ मैं कलाम पढ़ूंगा, उस चीज़ का असर ख़त्म करते हैं। प्लीज़ थोड़ा जल्दी, मुझे थोड़ा सा हो रहा है कि ये हमारे शो में गेस्ट आई हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता। या अल्लाह खैर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु व इंक़ुस मिनहु क़लीलन औ ज़िद अलैहि व रत्तिल अल्लाहु अकबर। इन्ना सनुल्क़ि अलैका क़ौलन सक़ीला। नाज़रीन, मैंने इस चीज़ की वजह से ऑन कैमरा कहा था कि अगर इनको खुदा न ख्वास्ता कुछ होता है तो हम बैकअप पे तो हैं, लेकिन दिस इज़, मुझे इसी चीज़ का डर था कि ये खुदा न ख्वास्ता बेहोश ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाती हैं। जी जी, वो हाथ इनखेल रहे हैं। आयशा सुन रही है हमें? कफ़ाका रब्बुका कम यकफ़ीका व किफ़ातन किफ़काहुआ कमिन काना मिन कादु कन्नकाका कफ़ाका मारी कफ़ाकल काफ़िर बतन। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता। ये हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी ठीक है, असर ख़त्म हो रहा है। ये अभी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह माफ़ करे। या अल्लाह खैर, बड़ी सिचुएशन होती है नाज़रीन, ये जो उन पे बीत रही है, और बड़े मामलात हैं ये कब्रिस्तान में इस तरह होना, अल्लाह माफ़ करे। और ये यहाँ पे गिरी हैं और बार बार इंडिकेशन इस एरिया में कर रहे हैं। अभी ये हम इसको सर्च करते हैं, उम्मीद है कि यहाँ पे अभी तबीयत इसकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि मैंने दम कर दिया है, 3 दम मैंने कर दिए हैं। ये इंशाल्लाह ताला अभी। आयशा, में सुन पा रही हैं आप? आयशा उठो, आयशा सुन पा रही हैं?
उठो, आपकी आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं, क्योंकि आपकी चीज़ें जो हैं वो मुझे दूर नज़र आ रही हैं, आपके ऊपर नहीं है। आयशा कुछ भी नहीं हुआ था, अभी कुछ नहीं है आपके कुछ ऊपर। भी नहीं हुआ था आपको, बस चक्कर आए थे। उठो, खड़ी हो जाओ, उठो, इन्हें बैठे रहने दें थोड़ी देर, इनको यहाँ साइड पे बैठ जाए प्लीज। आप ठीक हैं? आयशा उठो, इनको थोड़ा आपकी टाइम देना चाहिए, अभी मेरे ख्याल से मेरे ख्याल- तबीयत हाँ जी। ठीक नहीं है। पीर साहब किस तरह ये मामला, ये क्या कर रही है, इधर इशारे कर रही ये हैं? इशारा कर रही है ना, जहाँ इसकी कोई चीज़ होगी यहाँ पे हम ढूंढते हैं, बल्कि वो चेक करते हैं। मुझे तो रूहानी तौर पे नज़र आ रही है वो चीज़ें, और इससे हट गई हैं। पीर साहब यहाँ देखें थोड़ा, हाँ जी, इस तरफ देखते हैं बिल्कुल पहले। बिल्कुल, यहाँ पे हम देखते हैं, सर्च करते हैं। आयशा आप ठीक हैं? थोड़ा अगर बैठना चाहें इस साइड पे बैठ जाएं। इस तरफ- इशारा कर रही है, इस तरफ इशारा कर रही हैं। तो अब ये इधर देखते हैं पहले, इधर आए, देखते हैं। इधर आओ अली, पीर साहब इधर आइएगा जरा। पीर साहब अभी अब वो तो ये कब्रें हैं यहाँ पे, ये पुरानी कब्रें हैं, और पूरे कब्रिस्तान में कहीं भी हो सकता है ना? कहीं भी हो सकती है। ये इशारा कर रही है यहाँ से कहीं। इधर करें जरा, लाइट करें। अच्छा पीर साहब ये देखें, वो कुछ कह रही वो हैं कह रही हैं कुछ। जी, क्या कह रही हैं। हाँ जी, कह रही हैं। वो जाहिर बात है कि यहाँ पे असर है, वो बार बार उसी तरफ इशारा कर रही हैं। यहाँ पे चेक कर देते हैं कि क्या ये जगह को देखते हैं, इस जगह के ऊपर लाजमी कोई ना कोई चीज़ निकलेगी, और यहाँ पे जो असर है उसको भी देखते हैं। ये यहाँ पे इशारा कर रही हैं, इधर आगे आए प्लीज जल्दी। इशारा भी हो रहा है बार बार। मुझे लगता है यहाँ से कोई ना कोई चीज़ मिलेगी, और अगर वो चीज़ मिल गई या इस तरह का असर हुआ तो बाद में इस बच्ची का असर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या है? ये हाँ, ये देखे, ये देखे, ये अल्लाह अकबर। ये देखे, वो ये देखे, ये एक पुतला, ये देखे जी, पीर साहब ये देखे, ये अल्लाह निकल आया जी। अकबर। ये काला इलम किया गया इस लड़की के ऊपर, और ये देखें इसकी टांगे जो है वो इस तरह की बनाई गई है जैसे। हाँ जी, ये देखें। अल्लाह। और इसके ऊपर से अब हम असर ख़त्म करेंगे आयतल कुर्सी पढ़ के। ये आपके सामने है जी, अभी तबीयत इसकी ठीक हो जाएगी। ये इसके ऊपर से असर, इसको हम ख़त्म कर देंगे, इसके ऊपर से असर मैं ठीक हो जाएगी। इसको यकीन माने, मैं फर्स्ट टाइम हम ये जो चीज़ है पुतला, हाँ जी, हम देखते रहते हैं, लेकिन इस तरह कब्रिस्तान वो में बच्ची अपनी मतलूबा जगह पे आ गई ना, उसको चीज़ें ले आई, और ये यही पुतला नजर आता था आपको ये वो चीज़ों ने, मतलब यहाँ पे जो आप बता रही थी, मेरे यहाँ पे ख्वाब कुछ में आता था, ये पुतला। मेरे ख्वाब में आता था। हाँ, अल्लाह अब तबीयत कैसी है आपकी? हल्की है। सुन रही है कुछ हमें? आपको समझ लग रही है? अब वो चीज़ तो नहीं नज़र आ रही? नहीं, उस तरह नहीं आ रही। अभी असरात तो हैं। असरात तो हैं, ये इसका फिर से भी काला इल्म हुआ ये है। काला इलम हुआ ना, देखें उसकी टांगें माइक ये इसी दिखाएगा? तरह होती हैं कि जो पुतले की टांगें, अली आगे आओ। ये इसी तरह असर होता है। उसकी टांगें तोड़ी गई ताकि ये चल ना सके, बाजू तोड़े गए हैं, और ये काफ़ी नीचे से अल्लाह ये माफ ऊपर करे इसका यार। असर है। और लोग जो है इसी तरह आमलीन जादूगर लोग जो है असर कर देते हैं। अभी बच्ची की तबीयत पहले भी प्लीज़ हम आपको बार बार कहेंगे, कोई भी आपके पास इस टाइम कम उम्र बच्चा है, बाकी मामला हैं, उसको प्लीज़ ये चीज़ें ना दिखाइएगा। हम ये चीज़ें सेंसिटिव केसेस हैं, ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये हम पीर साहब मेरे पास अल्फाज नहीं है, और ना मैं ये एक्सपेक्ट था मुझे कि यार वाकई कुछ ऐसा मतलब पुतला निकलेगा। और मुझे तो मैं हैरान हूँ कि यार ये अंदर से कैसी चीज़ निकल रही है। बिल्कुल। ये हम भी आपके सामने पहली दफ़ा हाँ। इस कब्रिस्तान आए हैं, और ये बच्ची अपनी मतलूबा जगह में, ये ठीक हो जाएगी अभी, क्योंकि दम कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक होके अपने पाँव पे खड़ी होके जाएगी पीर इंशाल्लाह। साहब इसका आप क्या करेंगे? ये तो हम इसके ऊपर से जो असर किया गया, ठीक अमल है। किया गया, उसकी काट कर देंगे, ठीक है, इसको जला देंगे, ठीक है, और इसकी हिफाजत कर देंगे। ठीक ये है, पुतला ठीक है। जलेगा, क्योंकि पुतले के साथ चीज़ें मुसल्लत है। हाँ। ये जो है इसका असर ख़त्म होगा, तो जी। फिर ये बच्ची ठीक हो जाएगी। इस पुतले को जला दिया जाएगा, क्योंकि इस पुतले के साथ वो चीज़ें मुसल्लत है, हाँ, और अमल किया गया है बच्ची के ऊपर। ये सब हमें इनको शायद अभी यहाँ से मुझे चक्कर आए, एक सेकंड मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई थिंक हमें थोड़ा सा बाहर अगर हाँ जी, आप निकलते हैं, एक पुतले को अगर हाँ जी, वहाँ बाहर जाके इसको जलाते थोड़ा हैं। बाहर चलते हैं। मुझे मेरी तबीयत अचानक थोड़ी सी अब ज़ाहिर बात है असरात हैं, वो चीज़ निकाली है, और साथ साथ नाज़िन कब्रिस्तान के भी असरात हैं, और अचानक मुझे चक्कर आए हैं। बीर साहब अचानक बिल्कुल। चक्कर आए हैं।
चीज़ का असर तो है। आप ठीक हैं आयशा? आ जाए बाहर आ जाए, आ जाओ, आ जाओ। प्लीज़। उनको आई थिंक हमें लेके जाना चाहिए। अब हम कब्रिस्तान के इतराफ़ में साइड पे आ चुके हैं। ये कुछ अब जलाने वाली पहले भी यहाँ पे मामला हुए हैं। अभी हम रीडिंग्स की तरफ जाएं। बिल्कुल, मेरे मीटर्स पास की तरफ। वो चीज़ सामने आके खड़ी हो गई है। अच्छा, और ये पुतला जो है जब हम दफनाएंगे जी जी, या इसको जलाएंगे, ये दफना हुआ था। और ये मैं ऑन करने लगा हूँ। ये आप ऑन करें, वो ठीक आपको है। यहाँ पे इसका अली इशारा होगा। पास हैं, अली कैमरा लेके आए। करें ऑन इसको। फिर साहब मेरा भी इस टाइम ना भारीपन इतना ज़्यादा सारी हो गया। बात है, असर है। ये चलाएं, ऑन करें इसे। ये मैं ऑन करने लगा हूँ जी। लाइट थोड़ी कम कर लीजिएगा जी। यहाँ पे वो चीज़, ये देखें, ओ ओ ओ अल्लाह अकबर। चीज़ मौजूद है इधर। आयशा, ये आप देख रही हैं, ये हमारे पास जो EMF मीटर है, अभी हम इसको जलाएंगे, वो चीज़ भी जल जाएगी और इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये अली ये सारा असर इसका इस पुतले में। बहुत रीडिंग है नाज़रीन, बहुत ज़्यादा रीडिंग है। फिर सब इसको जलाते हैं ताकि इसको उनकी जलाते हैं तबीयत भी ताकि बेहतर आए। उसकी तबीयत ठीक हो जी, जाए। जी, जी। यहाँ पे रखते हैं। ये देखें, साथ रखें इसको भी। जी जी। अल्लाह अकबर। बहुत रीडिंग है, अल्लाह अकबर। मैं अभी बहुत ब्लास्ट पे नाज़रीन, अभी वो पुतला जल भी नहीं पा रहा, जैसे इतनी ज़्यादा वो मखलूक है। और ये EMF पे देखें आप, EMF की रीडिंग्स देखें। मैं इसको फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, ये आपको प्रूफ देना था। ऐसा था पीर साहब जैसे वो फट जाएगा ये मीटर। बिल्कुल। ये आप देख रही हैं आपके सामने। एक बड़ा मुश्किल काम होता है इन जिन्नात को जलाना और इस असर को जलाना। ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, मुश्किल मरहला होता है, मगर ये है कि ज़रूरी है इस बच्ची के लिए। जी जी, इस चीज़ को, असर को ख़त्म करना ये बड़ा मुश्किल होता है। ज़ाहिर बात है, उस चीज़ के जो जलाई जा रही है, जिसका असर है, उसने भी आखिर बदला लेना होता ज़ाहिर है बात है। और उसके भी पीछे मखलूक होती है। मगर कोई अमल इस तरह का रिस्क नहीं लेता, कोई अमल इस तरह का Exactly, रिस्क नहीं बिल्कुल, लेता कि बिल्कुल उस जी। चीज़ को जलाया जाए। और नहीं उसको पीर साहब, ख़त्म ये किया बहुत ही आज मैं एक बात बताऊं कि ये समझें कि ये जो आज हमने इनके लिए जो भी एफ़र्ट की है और आपने जो भी मामलात यहाँ पे किए हैं, वो बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल थे। और अभी जो मामलात हो रहे हैं कब्रिस्तान में, और जाए। इसे पूछे इसकी तबीयत में आयशा? फर्क पड़ गया होगा। आप उस चीज़ को छोड़ दें, सोचना ना डरें, अभी कुछ भी नहीं हो रहा। वो चीज़ आपके अंदर से निकल रही है, आपके असरात छोड़ रही है। वो तबीयत कैसी है आपकी? पूछे। थोड़ा कांप रही हैं वो, जैसे उनके अंदर से चीज़ें निकल रही हों। आयशा, ये पुतला अब आपको नज़र नहीं आएगा कभी भी। इसको जला दिया जा रहा है, वो देखें आप। ये पुतला आपको कभी अब नज़र नहीं आएगा, डोंट वरी। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अल्लाह अकबर। बहुत मीटर मुश्किल लेके हो गया है इसको। मीटर लाए। जी जी, इनकी तबीयत का कुछ हो रहा है। ये ठीक हो जाएगी ना, जैसे जैसे ये जल जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगी बच्ची। और काफ़ी बेहतर हो गई है, ये काफ़ी बेहतर हो गई है। हम उस जिस चीज़ के ऊपर असर किया गया था, जी जी, उसको हमने ख़त्म कर दिया है और है। इसका हिसार भी कर दिया है। ठीक है। आयशा, आपकी तबीयत अब कैसी है? बेहतर है पहले से। पहले से बेहतर, वजन वगैरह हट गया? तो ये तबीयत ठीक हो गई है, चीज़ का असर जी, जी, ख़त्म हो गया जी, और जी। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है, बेहतर है अब। और इसको भी हमने जला दिया है। बिल्कुल। अभी उस चीज़ का असर- थोड़ा सा इस जगह को हम छोड़ते हैं, हाँ आई थिंक जी। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं बिल्कुल। और इसको वाइंड अप करते हैं। आयशा, आप ठीक हैं अब आप? ये रात के इस पहर हमने ये जो
अमल किया है जी जी और ये जो चीज़ कुछ जला दी है, जला हाँ। दी है, उससे ये हुआ है कि बच्ची की तबीयत ठीक हो गई है। ये पहले बेहोश हो गई थी। इंशाल्लाह हम आगे भी साथ साथ केसेस भी करेंगे और बहुत से प्रोग्राम हम आपके लिए लाएंगे जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो बीर साहब जी, इसमें ये भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि सुबह शाम की मसनून दवाएं पढ़नी चाहिए, अपनी हिफाजत के लिए अमल करने चाहिए। मगर जब अमल हुआ हो पुतलों वाला, अमल हुआ हो चीज़ों के इस्तेमाल वाला, तो उसकी काट अमलियात के ज़रिए होती है। आपको वो चीज़ निकालना है। यहाँ तो मरीज़ की हालत ये थी कि मरीज़ को खुद वो चीज़ नज़र आती थी और वो वहाँ तक ले गई। कई जगहों पर आमल लोगों को नज़र आती है और वो आमल लोग जो है वो मुख्तलिफ अमल करके तो उसका इलाज करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ हांडी का अमल, जिस तरह मैंने आपके साथ एक अमल किया था, बच्ची के ऊपर हाज़री थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहतयाब है। और इस तरह जो हांडी का अमल करके, चिराग का अमल करके इन चीज़ों को अगर जला दिया जाए तो मरीज़ बहुत जल्द शफा याब हो जाते हैं। जो लाइलाज मरीज़ होते हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं होते, तो उनका इलाज जो है अमलियात के ज़रिए मुमकिन है। बिल्कुल सही है। तो फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो अभी टीम आसिफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।